चिदाकाश लीला ललित चिन्मय प्रेम प्रकाश श्री हर्षण हिया लीला विमला रामचरित रसरास श्री गौरदेव आराध्य की अंतःलीला भाष प्रेम प्रदायिनी रस भरी मृदुला कहत रसास मृदुला कहत रसास। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् राम हर्षणदास जी महाराज जी ने हम सब अपने आश्रित जनों के कल्याण, आत्मचिंतन व कालक्षेप हेतु अपने चित्त रूपी गगन में उदित श्री सीताराम जी की चिन्मयी लीलाओं का वर्णन अपनी असमोर्ध्व कृति चिदाकाश की चिन्मयी लीला में किया है, जिसका पठन पाठन व स्मरण चिंतन अध्यात्म प्राप्ति की हेतुभूता है। उपरोक्त ग्रंथ की क्रमशः वाक सेवा प्रस्तुत की जा रही है। आइए हम कल की लीला को आगे बढ़ाते हैं। सीताग्रज की परम प्रसन्नता, जो वैदेही के भाभी का चरम सुख है, एवं अपना आत्म प्रसाद भी उनकी अनुजा अयोनिजा के कैंकर्य से ही सुलभ हो सकना संभव है। लाडली जो अभी अभी अपनी भ्रातृवधू से की हुई केश गुंफन क्रिया की अवलोकनी परिकर वृंदों समेत आपके नलिन नेत्रों को सुखावर सिद्ध होगी। अतएव आप इस आसन की सौभाग्य सीमा का परिवर्धन शीघ्र करें आसीन होकर, और आपकी भाभी अपनी ननन के आसन से कुछ ऊंचे इस आसन में बैठ जाएंगी। हमारी भाभी अपनी ननन से सब प्रकार से बड़ी हैं, अतः उन्हें उच्चासन में बैठना ही शिष्टाचार के अनुकूल है। यहाँ छोटी बड़ी का प्रश्न नहीं है किशोरी जी। प्रयोजन चंदन चर्चितांगी चारुस्मिता चंद्रवदना की चारुतया चोटी करने का है। यह सेवा कार्य सेव्या को नीचे और सेविका को उच्चासन पर बैठाए बिना सिद्ध ही नहीं होता। अतएव कैंकर्य कार्य सिद्धि प्रक्रिया को अपनाना दोनों का धर्म है। लीजिए, इस आसन में भाभी की ननन बैठ गई, तो इस आसन में अवनित कुमारी की अभिन्न हृदया भाभी भी बैठ गई। उफ, आपके श्रीमुख का दर्शन भी तो वैदेही को नहीं हो रहा है। हाँ, कष्ट। बस एक भाभी के कर कमल का स्पर्श ही सांत्वना देकर शांति स्थापना का प्रयास कर रहा है। यही दशा तो सिद्धा को भी वर्ण किए है कि जिससे उस चकोरी को सिंह मुख के पूर्ण चंद्र का आदर्शन असह्य हो रहा है। हाँ, यह बात अवश्य है कि किशोरी जू के कारे कारे कुंचित कोमल कोमल गभुआरे केशों का स्पर्श एवं उनकी सेवा का सौभाग्य सुलभ होने से सिद्धा का सुख संवर्धित हो रहा है। चित्रे किशोरी जू के केश प्रसाधन की सभी नव्य भव्य सामग्रियाँ केश प्रसाधिका के समीप एक पीठ पर रख दो। ये सभी आवश्यक वस्तुएं केश कला कुशलाजू के सन्निकट रखी हैं। सहचरी स्वयं सामयिक साधन सामग्रियों को समय समय पर उठाकर देती रहेंगी। अच्छा, तो वैदेही जू की भाभी ने अपनी प्राण प्रियतरा ननन की चोटी करने का श्री गणेश भी कर दिया है। अहो आश्चर्य! किशोरी जू के कमनीय कच कितने चिक्कन और चमकीले हैं। फुलेल लगाने से तो और अनियारे हो गए हैं। आहा, शिशु केशों के समान गभुआरे हैं ये। इनका स्पर्श कितना मधुर, मृदुल एवं सुखावह है। कारी कारी किशोरी जो की केशावली, अली अवली और अही
आत्मजाओं की शोभा को तिरस्कृत करने में स्वल्प संकोच करना भी नहीं जानती। चित्रे, केशबंधन, शीश फूल आदि शिरोभूषण एवं सुरभित सुमन सिद्धा के हाथ में देती जाओ क्रमशः। हाँ हाँ, ये लीजिए, सभी आवश्यकीय वस्तुएं दे रही है यह चित्रा। अब श्री किशोरी जी के सम्मुख दर्पण उपस्थित करो तुम अपनी भाभी का किया हुआ कैंकर्य उनके मुखाम्भोज को विकसित बनाने वाला है या नहीं। सेवा की सफलता सेवक के मुख में प्रसन्नता की रेखाओं के दर्शन से ही होती है। निमि कुंवर कांता की क्रेश प्रसाधन कला कितनी कमनीय एवं कौशल्यपूर्ण है, जिसके दर्शन करने से आंखें अघाती नहीं, किम पुनः श्री सौंदर्य सार विग्रह किशोरी जी के कारे कारे कुंचित कचों की चोटी की कथा सब सखियों ने समवेत स्वर में कहा। अहो, भाभी के कर कमलों से गुंथी वेणी कर कितनी कला के कोश को अपने में धारण किए हुए सीता की सुख संवर्धिनी सिद्ध हो रही है। मणि माणिकों एवं पुष्पों का गुंफन कैसी असाधारण कला से किया गया है। संभव है सरस्वती जी भी इसे अनुपमेय कहकर ही सिद्ध कला का किंचित वर्णन कर वाणी को विश्राम देने में बाध्य हो जाएंगी। क्यों चंद्रकला जी, बात सही है ना? सर्वथा सत्य है। देव वधुएं निमिकुल कुमारी के चोटी का दर्शन करके साधारण समझती होगी स्वयं की केश कला को, साथ ही स्पर्धा का बीज उनके उर को उर्वी में बिना जमे न रहा होगा। यह सब भ्रातृवधू के कला वैभव का चमत्कार है, चंद्रकला जी ने कहा। प्रशंसा के बीज से अपनी भाभी के अंतःकरण में अहम का पौधा उत्पन्न न करे। जो सिद्धि है वह उसमें जो कुछ भी है वह सब उसकी प्राण प्रियतरा ननद का है। अतः न वह है न उसका, जो है श्री किशोरी जू हैं, और उनका श्री लाडली जू का मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो, सदा मंगल हो। गृह वाटिका विहार करने की भावना अपनी भ्रातु भार्या के साथ भूमिजा के अंतःकरण में उत्पन्न हो रही है। क्या कामना की बेली को पुष्पित कर सकेंगी भाभी जी? अभी अभी भूमिजा भवन के भव्य उद्यान में भांति भांति के सुरभित सुमनों के बाहुल्य सुगंध सरोवर सर्वतः वैदेही के बंधु वधू को न छोड़ेगा अपने में आत्मसात किए बिना, क्योंकि किसी प्रकृति प्रभुत शक्ति में यह सामर्थ्य असंभव है कि वह उलट फेर कर दे विदेह वंश वैजयंती इच्छा सिद्धि में। तो अभी प्रस्थान करें, कहती हुई भाभी की करांगुली पकड़कर चल पड़ी मिथिलेश कुमारी। अहो, गृह उद्यान के आकाश में विविध भांति के विकसित पुष्पों की नक्षत्र पंक्तियाँ अपनी सहज शोभा से अपने आश्रय प्रदाता की महिमा को समुन्नतशील बना रही है। सुखद शीतल मंद वायु सुगंध से संयुक्त होकर वाटिका के बाह्य प्रांत को भी सौरभ प्रदान कर अपनी उदारता का परिचय दे रहा है। भ्रमरों का गुंजार एवं पुष्पों पर उनका मंडराना मधुलोभी अन्य मधुपों का आह्वान सा करता हुआ बगीचे के मधुकोश की अक्षयता की सूचना दे रहा है। कलरव करते हुए बहुजातीय पक्षियों का बाहुल्य सोम रस पान करने के लिए आए हुए आमंत्रित ब्राह्मणों की परस्पर शास्त्र चर्चा जैसी उपमा की उत्पत्ति हो रही है। थालों में जल देने वाली सेविकाएं ऐसी लग रही हैं जैसे कीचड़ लगे बच्चों के पादों को माताएं ऊपर से पानी डालकर प्रक्षालित करती हैं। यश्री जी की बगीची उमा रमा ब्रह्माणी की विहार स्थली को बाध्य कर देती है अपने पाद पद्मों में सिर झुकाने के लिए। आनंद आनंद। श्रीधर कुमारी जी, श्री सिद्धि जी उक्त वार्ता करती हुई अपनी ननन के साथ वाटिका विहरणशीला प्रतीत होने लगी। यह वाटिका तो अपने भ्रातृवधू की है। आज इसकी उपयोगिता
सर्वभावेन सिद्ध हो गई उनके आगमन से। तभी तो बहुत दिनों में परदेश से आए हुए पति दर्शन से प्रोषिता पत्नी की भांति परम प्रसन्नता की अनुभूति कर रही है यह वाटिका। यह पुष्प उद्यान विकसित वदन बनकर नेत्रों का विषय इसलिए हो रहा है कि बुद्धि वैशद्य के कारण इसने अपने को श्री विदेहराज तनयाजू के लिए उन्हीं का और उन्हीं के कृपा से पला पोषा सर्वभावेन समझकर तत्सुख सुखित्वम की भावना से भावित हो गया है। अहो, यह उद्यान तो सर्वथा शिक्षक है सिद्धा का। अपनी प्राण प्रियतरा ननंद की अनुकंपा ने यहाँ लाकर संयोग उपस्थित कर दिया है सिद्धि के स्वरूप सिद्धि के लिए। जैसे निमिकुल कुमारी निमिकुल वधू की है, तदनुसार यह बगीची भी है आपने भाभी की। अवश्य अवश्य प्रेमास्पद में प्रेम की पर्यवसिति होती है तदीयत्वानुराग से। अतएव सिद्धि की दृष्टि एक होनी चाहिए आप और आपकी बगीची में। अपनी प्राणाधिका वैदेही की सुख संविधायिका वस्तु के साथ कम न होना चाहिए उनकी भाभी का प्रेम। अतः ननंद और तत्सुख संविधायिनी तदीय वस्तुएं, प्राणी पदार्थ और परिस्थितियां अति उपयोगी हैं सिद्धा की आत्मयात्रा के लिए। आज की लीला को वाणी यही विराम दे रही है। श्री लाडली जू की जय हो, श्री सिद्धि कुंवरी जू की जय हो।